बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अवैसमान। आज से हम प्रनाउन की एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें आपको पूरा प्रनाउन जो है वो चंक्स की सूरत में आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। आए प्रनाउन को पढ़ते हैं और उसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। प्रनाउन कहते हैं जी, दे आर यूज्ड इन place of a noun. They are used in place of a noun. प्रनाउन बेसिकली ऐसे लफ्जों को कहा जाता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर नाउन को रिप्लेस करना हो तो फिर हम प्रनाउन के वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। एक और दूसरी डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन, pronoun is used. To avoid the repetition of a noun. Repetition of a noun से मुराद ये है कि हम बार बार किसी नाउन को एक पैराग्राफ के अंदर, एक एस्से के अंदर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बार बार अगर एक नाउन इस्तेमाल होता है ना तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना मोनोटनी आ जाती है, थोड़ी सी बोरियत का एहसास होता है, और एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से जो उसके अंदर अट्रैक्शन या अपील है वो जरा कम हो जाती है। तो उसको अवॉइड किया जाता है। एक नाउन की जगह उसी से मिलता जुलता प्रॉपर किस्म का जो प्रनाउन है हम उसको फिक्रे के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो फिक्रा, वो पैराग्राफ, वो एसे वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव महसूस होता है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ प्रनाउन की तरफ। काइंड्स ऑफ प्रनाउन में याद रखिएगा कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रनाउन। हम उसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रनाउन कहते हैं। आइए प्रनाउन की काइंड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है जी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो हैं वो आई और वी कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं जी सेकंड पर्सन प्रोनाउन के ऊपर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू कहलाता है। सिर्फ एक वर्ड है, याद रखिएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू कहलाता है। जबकि थर्ड पर्सन प्रनाउन में 3 वर्ड शामिल हैं, ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे आर कॉल्ड द थर्ड पर्सन प्रनाउन। फर्स्ट पर्सन दोबारा से देख लीजिएगा, आई और वी कहलाते हैं। सेकंड पर्सन प्रनाउन जो है वो सिर्फ एक वर्ड यू का, जबकि थर्ड पर्सन प्रनाउन में ही, शी, इट और दे कहलाते हैं। अब इनकी भी, इन प्रनाउंस की भी आगे कुछ टाइप्स हैं। जैसे आई से वर्ड्स बनते हैं माई, माइन और मी का वर्ड। वी से बनता है आवर, आवर्स और अस का। यू से योर, योर्स और यू का। ही से हिज, हिम का। शी से हर, हर्स और हर का। इट से इट, इट्स और फिर इट। फिर दे से देयर, देयर्स और देम का। अब ये इनके मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब की हैं। आई से माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स और देम। अब हमने अभी तक इनको हॉरिजॉन्टल वे के अंदर पढ़ा है, अब हम इनको वर्टिकल वे भी पढ़ते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो हमने सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर दिया, फर्स्ट कॉलम सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर लिया। इस कॉलम का हम एक नया नाम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। फिर हम आते हैं सेकेंड पोर्शन की तरफ। इस सेकेंड पोर्शन को हम कहते हैं, वी कॉल इट पोजेसिव केस। दिस इज कॉल्ड पोजेसिव केस। जबकि ये तीसरा कॉलम जो है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। इन तमाम पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से भी जानते हैं। एक दफा दोबारा से हम इस चीजों को रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने इनको हॉरिजॉन्टल वे के अंदर डिफाइन किया। उसके बाद फिर हम इनको वर्टिकल वे के अंदर डिफाइन कर। पहला कॉलम है
उसके अंदर हमने इसको सब्जेक्टिव या फिर रिलेटिव केस कहते हैं। जब जो सेकंड है उसके अंदर जितने भी आने वाले वर्ड्स हैं हम पोजेसिव केस कहते हैं, जबकि तीसरा कॉलम जो है इसके अंदर आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। आज का जो टॉपिक था वो पर्सनल प्रोनाउन के मुतालिक था। फिर आगे जाके हम एक चीज गौर करेंगे कि इस सेकंड कॉलम को भी फिर हम दो हिस्सों में तकसीम करना। आपको नेक्स्ट वीडियो